हेलो फ्रेंड्स, रैंक मैथ एसईओ प्लगइन का सेटअप कैसे करना है इस वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे। आज जो मैं एडवांस ब्लॉगिंग कोर्स बिगिनर्स के लिए चला रहा हूँ अपने चैनल पे, जो कि बिल्कुल फ्री में है, उसमें मैं 5 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसमें आज जो है उस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रैंक मैथ जो एसईओ सेटअप है उसको कैसे करना है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट का। अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हो तो रैंक मैथ जो प्लगइन हुआ या फिर योस्ट प्लगइन हुआ या एसईओ प्लगइन्स ये होते हैं, इसका सेटअप करना सबसे ज़रूरी होता है। इसी पे डिपेंड करता है कि आपका आर्टिकल कितना जल्दी रैंक करेगा, आपके आर्टिकल्स में किस तरह से ऑन पेज एसईओ जो होंगे, वो सारा चीज़ इसी पे डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि रैंक मैथ का सेटअप कैसे करना है। अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चले आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आपको प्लगइन्स वाले सेक्शन में चले जाना है और फिर यहाँ पे रैंक मैथ प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो रैंक मैथ का जो है प्रीमियम और फ्री वर्जन दोनों है, तो हम स्टार्टिंग में फ्री वर्जन ही जो है वो करेंगे। इवन आप योस्ट एसईओ भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा प्लगइन है, लेकिन मैं जो है वो रैंक मैथ ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है वो रैंक मैथ इंस्टॉल करेंगे। यहाँ ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सर्च प्लगइन वाले ऑप्शन में जा करके रैंक मैथ जो है वो यहाँ पे लिख करके सर्च कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हो रैंक मैथ एसईओ बेस्ट एसईओ प्लगइन फॉर द वर्डप्रेस। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, फिर या इसको एक्टिव कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको एक्टिव रखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए, अगर जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे आपको रैंक मैथ का एक सेक्शन जो है वो यहीं पे मिल जाएगा। तो अब इसकी सेटिंग हम देख लेते हैं सेटअप कैसे करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे रैंक मैथ की सेटिंग पे, तो ये सबसे पहले आपको जो है वो कनेक्ट फ्री अकाउंट जो है, ये आपको अकाउंट कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो कनेक्ट योर अकाउंट, आप अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है वो गूगल अकाउंट आपको कनेक्ट करना होगा। तो गूगल अकाउंट जो है वो आपका, जो आपने जीमेल, जिस जीमेल से आपने अपना बनाया हुआ है वेबसाइट, उस वेबसाइट को यहाँ पे आप कनेक्ट कर लोगे। ठीक, तो यहाँ से आप जो है वो एक्सेस दे दोगे इसको अपने जीमेल से। अब यहाँ पे आपको अपना प्लगइन एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे ओके एक्टिवेट नाउ पे आप क्लिक कर लोगे। यहाँ पर ये फ्री प्लान वाला है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो डैशबोर्ड आपके सामने आएगा रैंक मैथ का, उसमें जो है वो इजी मिलता है, एडवांस मिलता है और ये कस्टम मोड मिलता है जो कि प्रो वर्जन है। तो फिलहाल हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्री वर्जन काफ़ी होता है एसईओ के लिए। प्रो वर्जन बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास उतना बजट है तो आप प्रो वर्जन यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज एडवांस मोड में आप रैंक मैथ को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करके आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टार्ट विजार्ड कर दोगे। अब ये आपका जो है, जो आपका पूरा सेटअप यहाँ से रैंक मैथ का होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका सबसे पहले आपके साइट का सेटअप होगा, फिर एनालिटिक्स का होगा, फिर साइट मैप्स का होगा, फिर ऑप्टिमाइजेशन होगा, तब जा करके आपका पूरा एसईओ रेडी होगा। तब यहाँ पे ये जो हमारा वेबसाइट है, अभी जो मैंने जस्ट आपके सामने ही खरीदा था, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वेबसाइट जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आपका वेबसाइट पर्सनल ब्लॉग है या फिर न्यूज़ साइट है या फिर स्मॉल बिजनेस साइट है। तो इन सब में जो भी है आप जो है सेलेक्ट कर लोगे। फिलहाल जो है नॉर्मल सबसे ज़्यादा जो है वो पर्सनल ब्लॉग ही लोग यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे अपनी साइट को पर्सनल ब्लॉग लगा देंगे। उसके बाद लोगो फॉर गूगल, गूगल पे आपको किस तरह का लोगो जो है वो डालना है, तो यहाँ पे ऐड और अपलोड फाइल ये जो है, तो यहाँ पे आप अपना जो है लोगो अपलोड कर लोगे। तो यहाँ पे मैं लोगो अपलोड कर लेता हूँ। सेलेक्ट फाइल यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपना लोगो बना करके रख लेना। लोगो जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो मैं यहाँ पे लोगो ये बना करके मैंने रखा हुआ है। तो फिलहाल मैं ये लोगो जो यहाँ पे है इसको अपलोड कर लेता हूँ। तो ये लोगो आप देख सकते हो कि इसका जो साइज है वो 500x500 है। तो ये लोगो जो है इसको आप यूज़ दिस फाइल कर लो। यहाँ पे लोगो अपलोड हो गया। अब यहाँ पे जो मिनिमम साइज है, मिनिमम साइज आप देख रहे हो 160x90 पिक्सल्स, मैक्सिमम साइज 1920x1080 पिक्सल्स है। ठीक है, तो आप उसके बीच में मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना, इसके बीच में किसी भी साइज का लोगो आप लगा सकते हो। तो मैंने जो मैक्सिमम है वो 500x500 का लगाया है। आप इससे कम भी लगा सकते हो, ज़्यादा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो कि 250x250 या फिर 250x100 का आप जो है लोगोज यहाँ पे लगा सको, या 500x500 भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे
सोशल शेयर इमेज, इसको आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप सोशल शेयर इमेज लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अदरवाइज इस पर कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी इसको सेटअप कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पे एनालिटिक्स जो है वो सेटअप करना है। तो अब यहाँ रैंक मैथ के सेटअप के साथ ही हम गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स जो है उस दोनों को सीखेंगे, वो दोनों कैसे सेटअप करना है। तो वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो, तो फ्रेंड्स आप लास्ट तक इसको ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें हर एक इंपॉर्टेंट सेटअप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप जो है यहाँ पे अब आप क्या करोगे, कनेक्ट गूगल सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको अपने जीमेल से यहाँ पे एक्सेस दे देना है। जीमेल से एक्सेस दे करके आप ये तीनों बॉक्स जो यहाँ पे है इसको क्लिक कर लोगे। क्लिक करने के बाद आप जो है इसको कंटिन्यू कर दोगे। तो अब ये क्या करेगा कि आपसे जो है वो सर्च कंसोल और एनालिटिक्स दोनों में आपको जो है वो अपने वेबसाइट को यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ सर्च कंसोल, साइट, सेलेक्ट प्रोफाइल, अभी मैंने इस वेबसाइट को सर्च कंसोल या एनालिटिक्स में नहीं डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी कुछ भी नहीं शो करेगा। ठीक, अभी मैं जो भी करूँगा कुछ भी नहीं शो करेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने सर्च कंसोल को सेटअप करना होगा, फिर एनालिटिक्स को सेटअप करना होगा। तो सर्च कंसोल सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गूगल सर्च कंसोल लिख करके सर्च कर लेना है गूगल में। गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे आएगा, सबसे पहला लिंक जो है इसको यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद ये वेलकम टू द न्यू गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पे स्टार्ट आप कर लोगे। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको सेट यहाँ पे जो है वो अपनी, आप देखोगे तो ये जो है प्रॉपर्टीज़ इसने पहले ही ले लिया है, लेकिन मैंने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अभी डाला नहीं है। तो प्रॉपर्टी को कैसे डालना है, तो ऐड प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लिक करोगे। ऐड प्रॉपर्टी क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो डोमेन है वो यहाँ पे, आप यहाँ पे अपना जो डोमेन है उसको यहाँ पे लिख करके यहाँ पे डालोगे। ठीक, तो डोमेन यहाँ पे लिख करके हमने डाल दिया और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे हम। तो अब ये हम जो है वो हमें कुछ कोड्स देगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसने दिया है कि आपको वेरीफाई करना है अपना डीएनएस प्रोवाइडर। तो डीएनएस प्रोवाइडर के लिए आपको अपने होस्टिंग के डीएनएस में जाना होगा, जहाँ से आपने अपना डोमेन खरीदा हुआ है। अगर आपने गोडैडी से खरीदा हुआ है तो आप गोडैडी पे जा करके वहाँ पे टेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर लोगे। अदरवाइज आप जो है होस्टिंगर से अगर आपने खरीदा है तो होस्टिंगर में, तो मैंने इस डोमेन को होस्टिंगर से परचेज किया है तो मैं होस्टिंगर से करूँगा। तो यहाँ पे होस्टिंगर हम अपना जो है वो ओपन कर लेते हैं, होस्टिंगर का सी पैनल। तो ये हमारे होस्टिंगर का एच पैनल है। होस्टिंगर के पैनल को एच पैनल बोलते हैं, अदरवाइज सी पैनल भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर मैनेज पे आपको चले आना है। मैनेज पे जब आप आओगे तो यहाँ नीचे आपको डीएनएस मैनेजमेंट का एक सेक्शन दिखेगा। ठीक, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डीएनएस जोन एडिटर, ये एडवांस वाले ऑप्शन में डीएनएस जोन एडिटर को आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको डीएनएस जो है वो एडिट करना है। डीएनएस एडिट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहला ये जो नोटिफिकेशन है आप देख सकते हो कि जो भी डीएनएस आप ऐड करोगे वो 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे प्रोपोगेट होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप जो है अगर डीएनएस ऐड कर लिए और वेरीफाई किए, वेरीफाई जो है वो फेल्ड हो जा रहा है, तो आप क्या करोगे कि 24 आवर्स का जो है वेट करोगे। उसके बाद फिर से आप जो है 24 आवर्स के बाद जो है एक बार उसको रिफ्रेश करके देखोगे, वेरीफाई करके देखोगे, हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे टेक्स्ट रिकॉर्ड सबसे पहले ऐड करना है। तो यहाँ पे ये आप टाइप वाला जो ऑप्शन है इसको आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन आता है। ठीक, यहाँ पे नेम जो है, नेम में आप @ ही रहने दोगे। और टेक्स्ट वैल्यू जो है वो आपको क्या करना है कि ये वाला, ये जो दिया हुआ है पूरा, ये पूरा जो है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू में ला करके आपको इसको पेस्ट कर देना है। और ये टीटीएल जो है वो आपका इतना ही रहेगा जितना ये डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, और इसको ऐड रिकॉर्ड कर देना है। तो ये आपके डीएनएस में जा करके ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आओगे अपने सर्च कंसोल में और यहाँ पे अभी वेरीफाई करके देखते हैं, हो सकता है वेरिफिकेशन फेल हो। तो इसको आपको क्या करना है कि अभी आपको 24 आवर्स का यहाँ पे, तो यहाँ पे 24 आवर्स का आपको जो है वेट करना है। 24 आवर्स का वेट करने के बाद आपको एक बार फिर से यहाँ पे आ करके आपको क्या करना है कि वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। तो ये क्या करेगा कि वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि तुरंत अगर आप करोगे तो अभी ये प्रोपोगेट होने में समय लेता है। तो इसलिए अभी हम इसको जो है इसको ऐसे ही रहने देते हैं और फिर अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक बार इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सर्च कंसोल है वो यहाँ पे है कि नहीं
नहीं। तो यहाँ सर्च कंसोल में जैसे ही यहाँ पे जो है आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, वो यहाँ पे ग्रीन शो करने लगेगा और आपका जो साइट है वो आप साइट पे जो है वो यही आप रहने दोगे। उसके बाद अब हम एनालिटिक्स को सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे एनालिटिक्स का भी सेटअप करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है वो अपने एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स जो है वो आपको यहाँ पे ओपन करना है। तो ये गूगल एनालिटिक्स लिख के सर्च करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और फिर जो है आपका गूगल एनालिटिक्स यहाँ से जो है वो हो जाएगा। स्टार्ट मेजरिंग ये करो और फिर यहाँ पे आप जो है सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको देखना है, आपको अपने अकाउंट का नाम देना है। तो जहाँ से आपको ट्रैकिंग आईडी मिलेगा तो आपको अपने अकाउंट का यहाँ पे नाम आप दे दो। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपको प्रॉपर्टी सेटअप करना है। तो प्रॉपर्टी सेटअप में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम जो है क्रिएट अ गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी यहाँ पे है, तो ये प्रॉपर्टी आप सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जो है इसकी प्रॉपर्टी सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम आप जो है वो अपने वेबसाइट का नाम जो है वही आप प्रॉपर्टी सेटअप में आप यहाँ पे डाल दो। और फिर ये टाइम जोन आपका सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम जो है अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और इंडिया का टाइम जोन ये अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। करेंसी जो है वो आप यूएस डॉलर में ही रहने दो, क्योंकि हमारा जो भी पेमेंट होता है गूगल के थ्रू होता है तो वो यूएस डॉलर में ही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सो एडवांस ऑप्शन, तो एडवांस ऑप्शन क्रिएट यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी जो है, तो इसको भी आप जो है वो ऑन रखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का जो है वो डोमेन जो है वो यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे हम अपना जो है वो डोमेन डाल देंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि क्रिएट बोथ अ गूगल एनालिटिक्स 4 एंड यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो है आप इसको भी कर सकते हो। तो इससे क्या हो कि आपका गूगल एनालिटिक्स 4 का भी प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगा और यूनिवर्सल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप दोनों करना चाहते हो तो कर लो, या फिर आप सिंपली क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ओनली पे करके आप जो है वो नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना है। तो इंडस्ट्री जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका इंडस्ट्री जो है वो कौन सा है। तो हम यहाँ से जो भी हमारा जो है जॉब्स एंड एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि हमारा जो ये वेबसाइट है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। बाकी आपका जो है यहाँ पे आर्ट, इंटरटेनमेंट, ऑटोज, व्हीकल, ब्यूटी, फिटनेस, ये जो भी इसमें प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है इन सभी में से कोई जो जिससे भी आपका रिलेटेड हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो है वो जॉब एंड एजुकेशन जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बिजनेस साइज आपका क्या है, तो स्मॉल हम यहाँ पे लेंगे 1 to 10 एम्प्लॉयज़ वाला। उसके बाद हाउ डू यू इंटेंड टू यूज़ गूगल एनालिटिक्स विथ योर बिजनेस, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से आप क्या क्या यूज करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मेजर कस्टमर इंगेजमेंट विथ माय साइट और ऐप, ये आप करोगे। ऑप्टिमाइज माय साइट और ऐप एक्सपीरियंस, ये भी आप करोगे। मेजर डेटा अक्रॉस, ऑप्टिमाइज माय एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, इंक्रीज माय कन्वर्जन, मेजर कंटेंट मोनेटाइजेशन। तो लगभग सारे जो हैं वो भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे चल के आपको ही फ़ायदा देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेना है और फिर ये आपका गूगल एनालिटिक्स जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है ये जो है ईमेल कम्युनिकेशन का यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा। अगर आप चाहते हो कि गूगल एनालिटिक्स से आपको ईमेल आए तो आप इन सबको सेलेक्ट कर लो। अगर नहीं चाहते हो तो अनचेक ऑल एंड सेव कर दो, ठीक। अब यहाँ पे गॉट इट हो गया, ये हो गया। ये आपका ट्रैकिंग आईडी है, यहाँ पे इसने आपको ट्रैकिंग आईडी दे दिया, देख सकते हो। तो ये ट्रैकिंग आईडी हमारा हो गया और यहाँ से में हमारा जो गूगल है वो सेट हो गया। और यहाँ पे आपको एक कोड मिल जाएगा गूगल का, ठीक है, जिसको आपको अपने वेबसाइट में डालना होता है। कैसे डालोगे ये मैं अभी ही बताता हूँ। फिलहाल हम रैंक मैथ के सेटअप पे चले आते हैं। तो रैंक मैथ के सेटअप पे हम आएंगे। एक बार यहाँ पे जो है वो अब एनालिटिक्स का जो प्रॉपर्टी है इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि एनालिटिक्स में अब हमारा वेबसाइट जो है वो शो कर रहा है कि नहीं। तो अब आप यहाँ पे देखो कि जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया सर्च कंसोल पे ग्रीन हो गया, मतलब हमारा जो है वो डोमेन वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो अब इसको वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करके देखते हैं तो आप देखोगे ऑनरशिप वेरीफाइड हो गया, ठीक। तो इस तरह से आपका जो है वो सर्च कंसोल वेरीफाई हो गया। एनालिटिक्स भी यहाँ पे हमारा सेट हो गया। तो अब एनालिटिक्स भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट अकाउंट, ये देखिए अकाउंट हमारा आ गया। यहाँ पे सेलेक्ट प्रॉपर्टी IIS स्टडी सॉल्यूशंस, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट वेब व्यू, तो ऑल वेबसाइट डेटा, ठीक है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है।
इंस्टॉल एनालिटिक्स कोड, अगर आपको एनालिटिक्स कोड इंस्टॉल करना है तो वो आप प्रो वर्जन में कर सकते हो। अदर तो फिलहाल हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो प्रो वर्जन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एडसेंस का अकाउंट अगर आपका है तो वो भी यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देखोगे कि ये हमारा जो है वो सेट हो चुका है और सेट हो गया। अब उसके बाद ईमेल रिपोर्ट्स आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से कनेक्ट कर लो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दो। तो ये हमारा जो है वो प्रॉपरली हो चुका है। अब यहाँ पे साइट मैप जो है, तो साइट मैप आप जो है इसको ऑन रखोगे। ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली जो आपका साइट मैप है वो आपके कंसोल में डाल देता है। जैसे कि यहाँ पे आप आओगे और ये साइट मैप वाले सेक्शन में हम जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा साइट मैप जो है वो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। मैंने यहाँ पे साइट मैप सबमिट किया नहीं है, लेकिन जैसे ही रैंक मैथ मैंने इंस्टॉल किया तो ये साइट मैप जो है वो खुद से सबमिट यहाँ पे कर दिया है। तो ये एक बेनिफिट होता है इसका। उसके बाद इंक्लूड इमेजेस, या अगर आप अपने साइट मैप में इमेज इंक्लूड करना चाहते हो, इमेज को रैंक कराना चाहते हो तो उसको यहाँ पे ऑन रखोगे। तो यहाँ पे आप जो है अपने साइट मैप में पोस्ट्स और पेज दोनों का साइट मैप आप डालना चाहते हो तो वो दोनों यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे पब्लिक टेक्सोनोमीज, अगर आप अपने कैटेगरी के लिए भी अगर आप पब्लिक टेक्सोनोमीज यानी आपका जो कैटेगरी है, कैटेगरीज को भी आप अपने साइट मैप में इंडेक्स कराना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन जनरली कैटेगरी को साइट मैप में इंडेक्स नहीं कराते हैं, इसलिए इसको जो है आप जो है क्या करोगे, इसको जो डिसेलेक्ट रखोगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू करोगे। उसके बाद एसईओ ट्विक्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव्स, तो आपका जो एम्प्टी कैटेगरी है और टैग आर्काइव्स है उसको नो इंडेक्स रखना है, ठीक। उसके बाद नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, इसको आपको ऐसे ही रखना है, इसको ऑन नहीं करना है। उसके बाद ओपन एक्सटर्नल लिंक इन न्यू टैब और विंडो, इसको आपको ऑन रखना है, क्योंकि आपका जो भी एक्सटर्नल लिंक अपने वेबसाइट पर लगाओगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि दूसरे विंडो में ओपन हो जाएगा और यही सबसे अच्छा एसईओ प्रैक्टिस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है कि आपका वेबसाइट रेडी हो गया है और यहाँ पे हम जो है वो सेटअप एडवांस ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो एडवांस ऑप्शन में रोल मैनेजर जो है, तो रोल मैनेजर से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रखने दो, रहने दो और सेव एंड कंटिन्यू कर दो। और फिर यहाँ पे 404 मॉनिटर जो है तो यहाँ पे इसको आप ऑन रख दो। ऑन रखने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा लिंक जो आपके वेबसाइट पे होगा जो 404 एरर दे रहा हो तो ये तुरंत 404 एरर जो है वो उसको शो कर देगा, ठीक। उसके बाद रीडायरेक्शन, तो रीडायरेक्शन को यहाँ ऑन कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी इसको ऑन मत करो, क्योंकि हम कस्टम रीडायरेक्शन ज़्यादा बेस्ट होता है। ऑटोमेटिक रीडायरेक्शन जो है वो उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप जो है सेव एंड कंटिन्यू इसको करके आप रहने दो। स्कीमा टाइप ये आपको सेलेक्ट करना है, तो स्कीमा टाइप आप इसको ऑन कर दोगे। स्कीमा टाइप आपका जो पोस्ट है वो क्या है, आर्टिकल्स। हम जनरली क्या करेंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे, तो आर्टिकल्स यहाँ पे रहने दो। उसके बाद आर्टिकल टाइप आपका क्या होगा, ब्लॉग पोस्ट होगा। और यहाँ आप जो है नीचे स्कीमा टाइप फॉर पेजेस जो है वो भी, पेजेस के लिए आपका स्कीमा टाइप क्या होना चाहिए, वो भी आर्टिकल होना चाहिए। और आर्टिकल टाइप आपका क्या होगा, वो आर्टिकल होगा, ठीक है। या फिर आप इसको ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो। और फिर यहाँ नीचे आओगे और सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे। अब आपका सेटअप पूरा जो है वो हो चुका है। आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली हमें जो है वो रैंक मैथ के डैशबोर्ड पे लेकर के चला आया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें आपको देखनी है, जैसे कि AMP आपको ये इसी तरह से रखना है, इसको ऑन नहीं करना है। और BB प्रेस इसी तरह से रहेगा, बडी प्रेस भी रहेगा, कंटेंट AI, इमेज SEO ये आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग ये भी ऑन कर लेना है। लोकल SEO एंड नॉलेज ग्राफ इसको भी ऑन कर लेना है। उसके बाद आपका स्कीमा स्ट्रक्चर जो है ये भी ऑन रहेगा। रोल मैनेजर इसको ऐसा ही रहने दो। गूगल वेब स्टोरेज इसको भी आप ऑन कर लो, ठीक। यहाँ पे तो ये गूगल वेब स्टोरेज इसको आप ऑन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो है प्लगइन एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैंने अभी इसमें प्लगइन डाला नहीं है गूगल वेब स्टोरेज का, तो इसलिए ये ऐसे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे साइट मैप भी ऑन है, SEO एनालिसिस भी ऑन है, तो ये सब कुछ यहाँ पे ऑन हो चुका है।
अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे एक बार हेल्प में चले आते हैं, देख लेते हैं सेटअप, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सेटअप विजार्ड में आ जाते हैं, सेटअप विजार्ड में फिर से हम वहीं पे चले जाएंगे। ठीक, तो ये आप कर करके देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से सेटअप करना होता है, सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे इंपोर्ट सेटिंग आप जो है, अगर आप पहले कोई और प्लगइन यूज करते हो जैसे कि योस्ट एसईओ, तो उसकी सेटिंग आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप जो है एक एक करके सारे सेटिंग्स को देख लो कि एक एक से सारा सेटिंग ये बताएगा यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो डैशबोर्ड पे साइट एनालिटिक्स, एसईओ परफॉर्मेंस, कीवर्ड, रैंक ट्रैकर, ये सारा चीज़ आपको ये यहाँ से बता देगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जनरल सेटिंग में आप आओगे। जनरल सेटिंग में आकर के आप जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक एक सेटिंग जो है वो साइड में आप देख सकते हो, जैसे कि स्ट्रिप कैटेगरी बेस। तो आप कैटेगरी, जैसे कि इसको इसको आप ऑन कर दोगे, तो ऑन कर दोगे तो ये क्या है कि जैसे कि आप कैटेगरी कोई बनाते हो तो कैटेगरी का भी लिंक जो है वो आपके परमा लिंक में आ जाता है। तो अब ये स्ट्रिप कैटेगरी बेस अगर आप कर दोगे तो ये क्या करेगा कि आपके कैटेगरी को परमा लिंक से हटा देगा। ठीक, उस तरह से रीडायरेक्ट अटैचमेंट रीडायरेक्ट आप इसको ऑन रहने दो। उसके बाद नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक, नो फॉलो इमेजेस फाइल लिंक, ये आप इसी तरह से इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो सबसे अच्छी रहती है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही ये सारा चीज़ पहले से सेट करके देता है, तो आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो ब्रेड क्रम्स हम देख लेंगे। यहाँ पे इनेबल ब्रेड क्रम्ब फंक्शन, ब्रेड क्रम्ब फंक्शन अगर आपको इनेबल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब इनेबल करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो साइट सेपरेटर जो होता है वो चूज करना है आपको। ये वाला आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर ये हाइफन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद शो होम पेज लिंक, ये आप होम पेज लिंक सेलेक्ट, ये शो करेगा। उसके बाद होम पेज लेबल क्या है, होम पेज लिंक ये रहा। उसके बाद यहाँ से अगर आप ब्रेड क्रम्स में पोस्ट टाइटल हाइड करना चाहते हो, यहाँ पे शो कैटेगरी अगर आप शो करना चाहते हो, उसके बाद हाइड टेक्सोनॉमी नेम्स अगर आप करना चाहते हो, तो ये इसको इस तरह से ऑन कर दोगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, कैटेगरी शो करेगा और ये हाइड पोस्ट टाइटल जो है वो हाइड का हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, जो अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये आप यहाँ से सेव चेंज कर लो फिर इसको, तो ये सेव हो जाएगा, हमारा ब्रेड क्रम्ब सेव हो गया। इमेज में आप आओगे तो ऐड मिसिंग ऑल्ट इमेज, ऐड मिसिंग टाइटल इमेज, ये आप जब ब्लॉग लिख रहे होगे उसी जिस समय इमेज आप डालोगे उसी समय एसईओ कर लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वेब मास्टर टूल में यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल, तो सर्च कंसोल में हमारा जो वेरिफिकेशन वाला जो कोड है वो आप यहाँ पे ला करके डाल दोगे। तो ये सर्च कंसोल वेरिफिकेशन पेज पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये वेरिफिकेशन पेज पे हमारा ये जो कोड है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको आप कॉपी कर लोगे, कॉपी करके आप जो है ले जा करके यहाँ पे सर्च कंसोल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप डाल दोगे और डाल करके आप जो है यहाँ पे वेरीफाई कर लोगे और इसको जो है ये क्या करोगे, यहाँ से सेव चेंज कर लोगे। ठीक, तो आप देखोगे यहाँ पे वेरीफाई हो गया और यहाँ पे भी ये सेव हो गया, तो हो गया। उसके बाद उसी तरह से बिंग वेब मास्टर का भी कर सकते हो, बैडू का भी कर सकते हो, एलेक्सा का भी कर सकते हो। ठीक है, यांडेक्स का, पिंटरेस्ट का भी कर सकते हो। सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सब आपका यहाँ से कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। उसके बाद रोबोट्स जो है इसको सेट करना है, आप कर सकते हो। यहाँ पे robots.txt अगर कोई भी चीज़ एक्सक्लूड करना है तो डिसअलाउ करोगे और इंक्लूड करना है तो अलाउ करोगे और यहाँ पे इस तरह से लिंक डाल दोगे। उसके बाद अदर्स में देख लेते हैं, जैसे हेडलेस CMS सपोर्ट, शो SEO स्कोर टू विजिटर, ये सब आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है, इतना सेटिंग हो गया। STA एक्सेस इसको आपको वो नहीं करना। 404 मॉनिटर जो है ये आप मोड सिंपल एडवांस रखना चाहते हो, ये यहाँ से आप कर सकते हो। इसमें कुछ खास नहीं आपको करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनालिटिक्स में चले आते हैं। एनालिटिक्स में ये ऑलरेडी हमने सेट करके रख लिया है, तो यहाँ पे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एनालिटिक्स हमारा यहाँ पे ऑलरेडी सेट है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे टाइटल एंड मेटा पे। टाइटल एंड मेटा पे हम आएंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे रोबोट्स मेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल में तो रोबोट्स मेटा इसको इंडेक्स रखना है। उसके बाद एडवांस रोबोट्स मेटा जो है वो स्निपेट, ये इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, नो इंडेक्स इम्पटी के
नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग्स, ये भी ऐसा ही है, हमने पहले ही सेट कर लिया है जो कि डैशबोर्ड पे दिखाया था। बाकी मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप एक एक चीज़ जो है वो जैसे जैसे होता क्या है कि सेटिंग अगर आपको करनी है तो हर एक ऑप्शन को आपको चेक करना होगा, उसमें क्या क्या लिखा है उसको आप पढ़ो, उस पर देखो कि ये क्या आप कह रहा है, इस हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से खुद सेट करते जाओ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको सेटिंग जो है वो करनी होती है। हमने भी जो सीखा है वो इसी तरह से सीखा हुआ है, तो ये चीज़ आपको इस तरह से काम देती है। उसके बाद यहाँ पे लोकल एसईओ, लोकल एसईओ में यहाँ पे पर्सन रहेगा, यहाँ पे नेम आपका होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लोगो डालना बहुत ज़रूरी है, और फिर ये आपको यहाँ से सेव चेंजेस कर देना है। उसके बाद सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया सेटिंग करना चाहते हो तो आप अपने फेसबुक पेज यूआरएल पेज, फेसबुक का ऑथरशिप ये जो होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, फेसबुक एडमिन यहाँ पे डाल सकते हो, उसके बाद यहाँ ट्विटर का यूज़र नेम आप डाल सकते हो, तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। होम पेज की सेटिंग पे आप देख सकते हो, होम पेज टाइटल, अगर आपको टाइटल रखना है जिससे कि इस तरह से दिखाएगा तो आप रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये साइट नेम, पेज सेपरेशन और साइट डिस्क्रिप्शन, तो हमें क्या है साइट डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, ठीक, सेपरेशन भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा साइट नेम और पेज, ठीक है, ये दिखना चाहिए, या फिर आप जो है सिर्फ साइट नेम रखो, ठीक है। होम पेज टाइटल हमारा सिर्फ साइट नेम होना चाहिए, तो ये यहाँ पे दिख गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे होम पेज रोबोट मेटा, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, और फिर यहाँ पे सेव चेंजेस कर दो, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसका होम पेज का सेटिंग हो जाएगा हमारा। और फिर यहाँ पे पोस्ट फॉर्मेट जो है, पोस्ट फॉर्मेट पे सेटिंग कर सकते हो, वैसे ये सारे सेटिंग्स हमने पहले ही कर लिया है। तो पोस्ट फॉर्मेट में यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो फॉर्मेट आर्काइव रोबोट्स मेटा जो है इसको आपको नो इंडेक्स रखना है, ठीक। तो नो इंडेक्स रहेगा तो ये क्या होगा कि आपका जो भी आर्काइव्स वाला पेज है वो इंडेक्स नहीं होगा, जिससे आपका डुप्लीकेट कंटेंट का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, और यहाँ पे आपको सेव चेंज कर देना है। तो ये आपका सेटिंग हो गया, इसी तरह से सारे सेटिंग करने हैं, ठीक। यहाँ पे लगभग सारे सेटिंग्स हो चुके हैं। पोस्ट का भी, पोस्ट का ऑथर्स का भी सेम चीज़ वैसे ही करना है, ऑथर का नो इंडेक्स रखना है। उसी तरह से मिस पेज, मिसलिनियस पेज जो होता है, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट टाइप्स जो है वो आर्टिकल मैंने पहले ही सेट कर लिया था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो सारे सेटअप हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, हमने सारा सेटअप कर लिया है। तो और यहाँ पे लिंक, सजेशन, टाइटल्स जो है इसको आप फोकस्ड कीवर्ड पे रहने दो, टाइटल्स भी रख सकते हो बट फोकस्ड कीवर्ड ज़्यादा जो है वो अच्छा होता है। और ये आपको बल्क एडिटिंग इनेबल्ड है और सारा चीज़ है, यहाँ पे आपको सेव चेंज कर लेना है। उसके बाद पेजेस, अटैचमेंट और फिर कैटेगरीज, कैटेगरीज में कैटेगरी आर्काइव रोबोट मेटा, इसको आप जो है ऐसे ही रहने दो। स्लैक इनहांस शेयरिंग, इसको भी ऐसे, ऐड एसईओ कंट्रोल, इसको भी ऐसा ही रहने दो। रिमूव स्निपेट डाटा, इसको ऐसा ही रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा सेटअप हमने कर लिया है, ठीक। यहाँ पे साइट मैप सेटिंग एक बार हम देख लेते हैं। साइट मैप सेटिंग जो है, तो साइट मैप में यहाँ पे लिंक्स पर सेटिंग जो है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो लिंक्स पर सबमिटेड जो है, तो यहाँ पे लिंक्स पर साइट मैप जो है वो 200 है। तो इसको आप जो, अगर आप 200 आर्टिकल्स जो है अगर आप लिख चुके हो उसके पार अगर आप जाते हो तो यहाँ से इसको जो है वो इंक्रीज कर सकते हो, इसको हम 500 भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अब आप 500 आर्टिकल्स लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ से आर्टिकल्स को कंट्रोल करते हैं कि हम अपने वेबसाइट पे कितने आर्टिकल लिख सकते हैं, तो इसको इसी तरह से कंट्रोल करना है। अभी फ़िलहाल के लिए 500 है, बाद में जैसे जैसे आर्टिकल बढ़ते जाएगा आप इसको भी बढ़ाते जाओगे। उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड फीचर्ड इमेज, फीचर्ड इमेज अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो बाकी वैसे तो पोस्ट और इमेजेस जो होते हैं उससे हो जाता है। और ये पिंग सर्च इंजन, इसको भी ऑन रखना है, और ये जो है सेव चेंजेस हो जाएगा। तो साइट मैप आपका सेव हो गया। जनरल जो है वो यही साइट मैप है, बाकी पोस्ट का अपना अलग साइट मैप है, इसको ऑन रखना है। पेज का अपना अलग साइट मैप है, इसको ऑन रखना है। स्टोरेज, अब जब आप इंस्टॉल करोगे वेब स्टोरेज तो उसका अलग साइट मैप होगा, उसको भी यहाँ पे ऑन रखना है, वो सारा इंक्लूड हो जाएगा अपने आप। तो लगभग सारी सेटिंग इसमें जो है वो हो चुकी है। अब आपको कोई सेटिंग इसमें नहीं बची है। तो हमने जो है इस वीडियो में, तो रैंक मैथ वाली वीडियो में मैंने आपको 3 चीज़ सिखा दिया। एक जो है वो मैंने सिखाया आपको कि रैंक मैथ का प्रॉपर सेटअप कैसे करना है। साइट मैप जो है ये
गूगल सर्च कंसोल में कैसे अपने वेबसाइट को सबमिट करना है वो मैंने आपको सिखा दिया, और एनालिटिक्स को कैसे यहाँ पे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया। अब सबसे लास्ट में ये है कि एनालिटिक्स का ये जो कोड है वो आपको अपने वेबसाइट में डालना कैसे है। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने प्लगइन्स पे चले आना है। प्लगइन्स पे आने के बाद आपको एक जो है वो प्लगइन्स में यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे और एक जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करोगे, वो है इंसर्ट हेडर एंड फुटर। ठीक, तो इंसर्ट हेडर एंड फुटर जो है ये आ गया। ये पहला वाला जो है यही है। तो ये पहला वाला जो दिख रहा है आपको यही है, क्योंकि इसके 1 बिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। देख सकते हो कंपेटेबल है वर्जन के साथ। तो इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट भी कर लेंगे हम यहाँ से हम एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि अपना सेटिंग कहाँ है, सेटिंग में इसका इंस्टॉल हेडर एंड फुटर जो है ये सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाएगा। तो ये सेटिंग पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे इंसर्ट हेडर एंड फुटर का ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देखोगे कि स्क्रिप्ट्स इन हेडर का ऑप्शन आ गया, स्क्रिप्ट्स इन बॉडी का ऑप्शन आ गया और स्क्रिप्ट्स इन फुटर का ऑप्शन आ गया। तो अब आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट्स इन हेडर ये जो है यहाँ पे आपको ये वाला जो कोड है इसको कंट्रोल C करके आपको पूरा कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके आप जो है यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करके अब यहाँ से आप इसको सेव कर दोगे। तो अब आपका जो है वो अब गूगल जो एनालिटिक्स है वो आपकी वेबसाइट का सारा जो डेटा है वो आपको यहाँ पे ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने इसको पेस्ट कर लिया और तो ये अब हमारा जो है वो काम हो चुका है पूरा, लगभग सारा सेटअप जो है वो हो चुका है। अब इसमें कोई भी चीज़ नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि रैंक मैथ का ये वाला जो सेटिंग है वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, किस तरह से करना है वो एक एक चीज़ मैंने बता दिया। अगर आपने इस तरह से सेटिंग किया हुआ है तो आपके आर्टिकल्स अच्छे से रैंक होंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी इश्यूज नहीं आएगी, और साइट में जो सर्च कंसोल में कोई इशू नहीं आएगा। बाकी अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।